अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। इस वीडियो में हम लूप्स करेंगे डिस्कस और उसके एडवांटेजेस डिस्कस करेंगे। अब लूप क्या होता है? लूप वीबी में हम जब हम डिस्कस करते हैं तो इसका मतलब है रिपीट करना। उसका क्या मतलब है? रिपीट करना, द सेम प्रोसेस। लेकिन रिपीट क्या करना है? सेम प्रोसेस, एक ही प्रोसेस, एक ही लाइन ऑफ कोड्स। अगर हमारे पास 10 लाइन्स है, उसी को बोलो आपको कितनी बार रिपीट करना है। एक लाइन है तो उसको कितनी बार रिपीट करना है। तो दैट्स कॉल्ड द लूप और लूप्स मल्टीपल टाइम्स। लेकिन कितनी बार चलेगा लूप, तो वो डिपेंड है कि उसकी कंडीशन क्या होगी। तो हम लूप हमारे पास जो वीबी में है उसके अंदर जो कोड हम रखते हैं वो रिपीटेडली चलाते हैं until some condition is decided. By using a loop in a program, a programmer can repeat any number of statements up to the desired number of repetitions. जितने कोड चाहिए, जितने लाइंस ऑफ कोड चाहिए आप लूप में रख सकते हैं, और जितनी बार आप इसको चलाना चाहते हो वो प्रोग्रामर की रिक्वायरमेंट या उसकी मर्जी पे डिपेंड है। A loop also provides the suitability to the programmer to repeat the statement in a program according to requirement. Requirement के हिसाब से भी वो अपना लूप चला सकते हैं। A loop is also used to reduce the program complexity. तो अगर हमें कोई फॉर एग्जांपल कोई काम करना है, वो बार बार करना है, तो बार बार हम कोड नहीं लिखते हैं बल्कि उसको लूप में डालते हैं, और जितनी बार हमें वो चलाना है तो से देयर कुड बी ओनली द वन लाइन ऑफ कोड। समझ लीजिए हमें एक वेलकम मैसेज देनी है 100 टाइम्स, तो वेलकम मैसेज हमें 100 टाइम्स लिखनी पड़ेगी। लेकिन अगर लूप में डालेंगे उसको हमें एक ही बार टाइप करनी है, तो क्या होता है कि प्रोग्राम जो लाइन्स ऑफ कोड है वो रिड्यूस हो जाते हैं। सो लूप को इस्तेमाल करने से प्रोग्रामिंग कोड जो होता है या इंस्ट्रक्शंस या लाइन्स ऑफ कोड जो उसमें होते हैं वो कम होते हैं। दिस इज व्हाट वी कैन से द यूजिंग ऑफ द लूप, एंड इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड एंड ईजी टू डिबग। अगर कहीं ये लूप हमने इस्तेमाल किया है तो पहले उसके लाइंस ऑफ कोड्स कम हो जाएंगे, सेकंड ये हमें इजली समझ में आ जाता है कि प्रोग्राम क्या, ये लूप क्या करता है। उसके बाद अगर एरर भी आ जाता है तो वो हम इजली डिबग करते हैं या रेक्टिफाई करते हैं। लूप को इस्तेमाल करने से क्या एडवांटेजेस है? तो ये पहली बात है कि लूप से क्या होता है कि अगर हमारे पास कोड है उसको आइटरेट कर सकते हैं या रिपीट कर सकते हैं। उसकी फंक्शनलिटी इनको प्रोग्राम हम सेम कोड वी कैन रिपीट मेनी टाइम्स। हाँ, इट एग्जीक्यूट्स द स्टेटमेंट या लाइन ऑफ कोड्स अंटिल द स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू। तो जब तक कंडीशन ट्रू होती है तब तक ये चलता जाता है, या ट्रू और हम फॉल्स पे भी, क्योंकि हमारे पास फॉल्स वाले लूप भी है, ये लूप तब तक चलेगा जब तक कंडीशन ट्रू है, या हमारे पास ऐसे भी लूप है वो तब तक चलता है जब तक कंडीशन फॉल्स होगी। इट हेल्प्स टू रिड्यूस द साइज ऑफ द कोड। तो लूप को इस्तेमाल करने से हमारा प्रोग्राम का कोड कम होता है। तो अगर हमें 100 ऑफ लाइन्स लिखनी है, पर सेम लाइन्स ऑफ 100 लिखनी है, तो उसके बदले हमें एक ही लाइन ऑफ कोड लिखना है लूप में, तो उससे क्या होगा? रिडक्शन इन कोड राइटिंग इन ए प्रोग्राम। तो उससे क्या होता है? मेमोरी भी कम इस्तेमाल होती है और प्रोग्राम की एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो जाती है। इट रिड्यूस द कंपाइल टाइम। अगर हमारे पास 100 लाइन्स ऑफ कोड होते तो उसको कंपाइल करने के लिए 100 टाइम इन 100 नैनो वट एवर इज द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोसेसर इज, तो अकॉर्डिंगली उतना टाइम हमारे पास ज़ाया होता। लेकिन अगर हम ये लूप इस्तेमाल करेंगे तो उनके बदले एक ही बार उसको कोड लिखना है, तो हमारा कंपाइल टाइम भी कम हो जाता है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल द लूप इन विजुअल बेसिक, एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द लूप। तो अगर हम विजुअल बेसिक की बात करेंगे, बहुत सारे टाइप्स ऑफ लूप है। द बेसिक वी हैव 3 टाइप्स। वन इज कॉल्ड डू लूप, एंड सेकेंड is while when loop, and third is the for loop. तो 3 किस्म के लूप्स हमारे विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग में अवेलेबल है।
तो पहला जो डू लूप है तो उसको डिस्कस करते हैं। डू लूप के 4 वेरिएंट्स है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई गाड़ी होती है, ये फॉर एग्जांपल उसका एक मॉडल होता है, उस मॉडल के 4 किस्म होते हैं। इसी तरह जो डू लूप है इसके 4 किस्म है। पहला, डू के साथ वाइल लगता है और एंड होता है लूप से, सो इट इज डू वाइल लूप। सेकंड इसका वर्जन है या सेकंड कैटेगरी है डू, फिर लास्ट में लूप और ये वाइल शिफ्ट होता है लास्ट में, सो इट इज डू लूप वाइल। उसके बाद तीसरा मॉडल इसका है डू वाइल नहीं लगता है, क्योंकि वाइल के बगैर हम लगा सकते हैं अनटिल और बाकी वही एंड में लूप। सो इसके अंदर जो भी यहाँ रखेंगे हैं वो चलता जाएगा जब तक कि कंडीशन या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। या इसी तरह इसका दूसरा मॉडल है डू लूप एंड अनटिल, यहाँ पर आ जाता है। सो क्वेश्चन आया था अलग से, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डू लूप्स इन वीबी वी हैव। ठीक है, तो पहला डू लूप तो वही है, इट रिपीट्स द इंस्ट्रक्शंस until the condition satisfies. So a high level programming language structure that repeats instructions based on the results of the comparison. So do loop क्या करता है, ये repeat instruction करता है until कोई comparison चलता रहता है। In a do loop the instruction within a loop are performed if the comparison is true. Comparison और condition, मैं दोनों चीज़ें लिखूंगा यहाँ, इसको हम लिखेंगे कंपैरिजन और कंडीशन। सो कंपैरिजन और कंडीशन इज ट्रू या इज फॉल्स। तो उसका मतलब है ये लूप फॉर एग्जाम्पल हम इसको लेते हैं, ये लूप चलता जाएगा जब तक कि ये कंडीशन जो हम यहाँ पर देंगे वो ट्रू है, या ये अनदर लूप जो ये अनटिल वाला है जब तक कि कंडीशन ये चलता जाएगा जब तक कि फॉल्स पे चलता जाएगा। सो या तो हमारी ये जो लूप चलता जाता है बेस्ड ऑन द कंपैरिजन और द कंडीशन, वेदर द कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। तो हर कोई लूप चलता रहता है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रूथफुलनेस, दैट्स ट्रू और फॉल्स। तो फिर से मैं बता रहा हूँ, डू लूप होता है लूप जो रिपीट इंस्ट्रक्शंस करता है बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ द कंडीशन। सो इन द डू लूप इंस्ट्रक्शंस विद इन अ लूप, जो इसके अंदर इंस्ट्रक्शन हो गया ब्लॉक और वन और मोर स्टेटमेंट, हम इंस्ट्रक्शन के बदले और लिखेंगे यहाँ पर, और स्टेटमेंट्स और वीबी स्टेटमेंट्स में लिखूंगा यहाँ पर, और वीबी स्टेटमेंट्स विद इन द लूप और परफॉर्म्ड इफ द कंपैरिजन इज और कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। तो अगर कंडीशन ट्रू है ये इसके अंदर जो भी हमने लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा। तो अगर कंडीशन फॉल्स होगी ये वाला लूप स्टॉप हो जाएगा। तो डू वाइल में वो लूप चलता रहता है जब तक कि कंडीशन ट्रू होगी, या डू लूप वाइल लास्ट में कंडीशन है, ये लूप भी चलता रहता है इफ द कंडीशन इज ट्रू। अब इसका वेरिएंट ऐसा एक मॉडल है जिसके अंटिल लिखते हैं हम, तो डू अंटिल कंडीशन, यहाँ पर कंडीशन क्या है, यहाँ पर है कंडीशन फॉल्स, तो डू अंटिल इफ द कंडीशन इज फॉल्स देन वीबी स्टेटमेंट्स विल एग्जीक्यूट, देन लूप इट इज द एंड ऑफ द लूप। सो ये जो डू वाइल है या डू लूप वाइल है, ये दो लूप जो है मैं इनका अलग अलग कलर करता हूँ। डू वाइल में फॉर एग्जाम्पल हम करते हैं ग्रीन, इसको भी करते हैं ग्रीन, तो देन डू, देन लास्ट में है डू वाइल। तो ये दोनों लूप्स जो है ये चलते रहते हैं इफ द कंडीशन इज ट्रू। अब इसका वेरिएंट है डू अंटिल। डू अंटिल क्या करता है, ये भी एग्जीक्यूट होता है, ये भी रिपीट करता है, लेकिन व्हेन द कंडीशन इज फॉल्स तो ये लूप फॉल्स कंडीशन पे चलता है, तो डू वाइल ट्रू कंडीशन पे चलता है। जो ही कंडीशन डू वाइल में
फॉलोज होती है लूप बंद हो जाता है। इसी तरह डू अनटिल चलता रहता है जब तक कि कंडीशन फॉलोज होगी। तो जो ही डू अनटिल में कंडीशन ट्रू होती है लूप शट होता है और क्लोज हो जाता है। सो इट इज सेम विथ हेयर डू लूप अनटिल। अब इन दोनों में क्या पहली डिफरेंस है? पहली डिफरेंस में इन दो लूप में कि डू वाइल है वो चलता रहता है इफ द कंडीशन इज ट्रू, और डू लूप वाइल है इसमें लास्ट कंडीशन है। कंडीशन कहाँ पर है? लास्ट में। तो पहले इन दोनों की डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ। इन दोनों में क्या है, ये दोनों लूप कंडीशन ट्रू होती है तो ये चलता रहता है, जो ही कंडीशन फॉलोज होती है तो लूप स्टॉप करता है। तो लेकिन डू वाइल में पहले ही कंडीशन चेक होती है और डू लूप वाइल में लास्ट में कंडीशन चेक होती है। सो दोनों में मॉडल्स में हमेशा लूप से दो चलते रहते हैं जब तक कि कंडीशन ट्रू होगी, लेकिन पहले वाले में कंडीशन पहले चेक होती है और सेकंड में कंडीशन लास्ट में चेक होती है। सो दिस इज द फर्स्ट ग्रुप ऑफ टू लूप्स, टू डू वाइल लूप्स। तो सेकंड इसका वेरिएंट है डू अनटिल कंडीशन लूप। अनटिल 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 के बाद ये कंडीशन क्या होनी चाहिए? फॉल्स कंडीशन होगी। अगर ये कंडीशन यहाँ पर ट्रू होगी ये लूप नहीं चलेगा। सो डू अनटिल वाले लूप जो दोनों हैं ये फॉल्स कंडीशन पे चलते हैं, और डू वाइल दोनों वेरिएंट ये ट्रू कंडीशन पे चलते हैं। लेकिन इसमें भी यही है, डू अनटिल कंडीशन पहले यहाँ पर चेक होती है, और अगर डू लूप अनटिल लास्ट में कंडीशन यहाँ पर चेक होती है। So question was asked in the examination, what is do loop, what are the different types of do loop। तो do loop के हमारे पास चार टाइप्स है। तो इस तरह जैसे मैंने आपको समझाया आप उस तरह से ही अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, नो इशू। अगर ये समझ में आ गया तो यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन ऑफ डू व्हाट इज डू लूप एंड व्हाट आर टाइप्स ऑफ लूप। तो मैं नोट में भी लिखा है while loops are executed only if the condition is true and stops when the condition reaches false। लेकिन until में क्या है? until loops are executed only if the condition is false। तो जो ही उसकी कंडीशन ट्रू होती है तो लूप स्टॉप हो जाता है। So here we got the question that, so we can explain the question, या आप you can write down the answer of the question, what is the do loop and what are the types of do loop। तो do loop की चार टाइप्स है, do while condition, then do loop while, लास्ट में उसकी कंडीशन आ जाती है। इसी तरह until, फिर आप इसका स्ट्रक्चर लिखोगे। आफ्टर दैट यू कैन एक्सप्लेन ऑल द फोर टाइप्स ऑफ डू लूप्स। ठीक है। सो हमारे पास जो विजुअल बेसिक में जो डू लूप है इसके फोर मॉडल्स है। ठीक है। तो उसके बाद सेकंड कैटेगरी है वाइल एंड वेंड। वाइल, इन तीनों का काम ये है कि रिपीट करना, लेकिन थोड़ी सी स्ट्रक्चर में डिफरेंस है या थोड़ी कंडीशन बेस्ड पे काम करने में इनमें डिफरेंसेस है। इन ए वाइल वेंड लूप, अब क्या है दूसरा? वाइल वेंड लूप, इफ द कंडीशन इज ट्रू ऑल द स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड अंटिल वेंड कीवर्ड इज एग्जीक्यूटेड। एग्जाम्पल है यहां पर है वाइल, उसके पास कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू है तो वीबी के इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट होगा वो एग्जीक्यूट होगा। तो लास्ट में जब कंडीशन फॉलोज होती है वेंड उस लूप को क्लोज करते हैं। सो वाइल एंड वेंड, दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ द लूप where it will repeat the VB statements until the condition is true. If condition is false, the loop gets stop, right? तो लूप स्टॉप होता है कब? जब कंडीशन यहाँ पर फॉलोज होती है। तो ये लूप भी किस बेस पे करता है काम? व्हेन द कंडीशन इज ट्रू, तो फॉलोज पे ये क्लोज होता है। एक एग्जांपल है यहाँ पर, जैसे हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया dim x एज इंटीजर, x का वैल्यू हमने 0 दे दिया, फिर लूप चलाएंगे while x का वैल्यू क्या है? 0 इज लेस देन और इक्वल टू 10। यस, इट्स नॉट इक्वल टू 10 बट इट इज लेस देन, तो नीचे जाएगा, ये प्रिंट करेगा फॉर्म पे x का वैल्यू। तो x, ये जो फॉर्म है मैं यहाँ पर ही दिखाऊंगा, वहाँ पर जो है वैल्यू वो हमारा ये प्रिंट हो जाएगा।
तो पहला वैल्यू हमारा 0 प्रिंट होगा। उसके बाद क्या होगा, x इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। एक्स का इनिशियल वैल्यू क्या है, 0। सो x का वैल्यू 0 है, 0 प्लस वन हो गया 1, x को मिलेगा 1। तो उसके बाद वेंड वेंड इसको वापस भेजेगा वाइल के पास, क्योंकि कंडीशन इससे पहले ट्रू थी। अब x का वैल्यू मॉडिफाई हो गया, दैट इज 1। उसके बाद फिर से कंडीशन को चेक किया जाता है। सो वेंड इसको वाइल के पास वापस भेजता है। तो अब x का वैल्यू 1 है, 1 इज लेस देन 10, यस द कंडीशन इज ट्रू। प्रिंट x का वैल्यू प्रिंट होगा, तो इस टाइम 1 प्रिंट होगा। तो x इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, तो इस टाइम x का वैल्यू 1, 1 प्लस वन मीन्स 2। तो x का वैल्यू मॉडिफाई हो गया 2। तो इससे पहले कंडीशन ट्रू थी, तो वेंड क्या करेगा, वेंड इसको वापस भेजेगा। अब x का वैल्यू 2 है, 2 इज लेस देन 10, यस प्रिंट x का वैल्यू प्रिंट होगा, सो विल गेट द 2। दिस टाइम x इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, 2 प्लस वन इज 3। क्योंकि कंडीशन ट्रू थी, वेंड इसको वापस भेजेगा वाइल के पास। तो यहां पर फिर से x का वैल्यू कंपेयर होगा। नाउ x इज 3, 3 इज लेस देन 10, यस एब्सोल्युटली इट इज 3। सो ये नीचे जाएगा। x का वैल्यू इस टाइम क्या है, 3। सो विल टाइप हियर 3। 3 हमारे पास आउटपुट आएगा। उसके बाद x इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, एक्स का वैल्यू दिस टाइम 3, 3 प्लस वन 4। तो x का वैल्यू 4 बन गया। वेंड इसको वापस भेजेगा वाइल के पास। 4 इज लेस देन 10, यस। अब देखो इसके अंदर दो इंस्ट्रक्शंस है, ये रिमाइंड होता जाता है, साइकिल में चलते रहते हैं, ये रिपीट होते जा रहे हैं। सो लूप का मतलब ये जो उसके अंदर होगा वो रिपीट करेगा अनटिल द कंडीशन। अब इस टाइम वाइल लूप कंडीशन ट्रू पे काम करता है, इसलिए हम देखते हैं कंडीशन ट्रू है कि नहीं। सो 4 इज लेस देन 10, यस प्रिंट x। इस टाइम x का वैल्यू 4 है, तो प्रिंट आउट हमारे पास 4 आ जाएगा। तो फिर से हो जाएगा यहां पर x का वैल्यू मॉडिफाई, 4 प्लस वन 5, तो x का वैल्यू 5 हो गया। तो कंडीशन ट्रू थी, वेंड इसको वाइल के पास वापस भेजेगा। तो हमेशा ही ये जो वेंड है ये उसको वापस वाइल के पास भेजता है, क्योंकि वाइल का वेंड क्लोजिंग है, ठीक है। तो इस टाइम 5 है, 5 इज लेस देन 10, यस प्रिंट x। तो यहां पर इसका वैल्यू 5 आ जाएगा। तो फिर से x का वैल्यू मॉडिफाई हो गया, इस टाइम 6 आएगा। वेंड इसको वापस भेजेगा ऊपर, तो 6 इज लेस देन 10, यस फिर से प्रिंट x होगा। तो इस टाइम हमें 6 आंसर मिलेगा। तो x 6 प्लस वन मीन 7, तो इस टाइम x का वैल्यू मॉडिफाई 7 हो गया। अब देखो हम ये एक ही साइकिल में चलता रहा, इससे बाहर नहीं निकल रहा है, क्योंकि ऊपर कंडीशन ट्रू हो रही है। अब जब यूं ही कंडीशन यहाँ पर फॉलोज होगी, ये लूप इससे बाहर आ जाएगा और वापस रिवाइंड नहीं करेगा, वापस रिपीट नहीं करेगा। इसी तरह ये 6 के बाद 7 आ जाएगा, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10। तो जो ही x यहाँ पहुंचेगा 10, तो इससे पहले ट्रू था, ये वेंड इसको वापस भेजेगा, ठीक है। तो वापस 10, 10 इज लेस देन 10, नो लेस, इट इज नॉट लेस देन बट इट इज इक्वल टू 10, अगेन द कंडीशन इज ट्रू। तो प्रिंट 10 हमारे पास आ जाएगा, तो प्रिंट हमारे पास 10 आ जाएगा। इस टाइम उसके बाद 10 का वैल्यू 11 हो जाएगा, क्योंकि कंडीशन इससे पहले ट्रू थी, वेंड इसको वापस भेजेगा। नाउ x इज हियर द 11, 11 is less than 10, no 11 is equal to 10, no here now the condition is false, now it will come out of the वेंड इसको बाहर फेंकेगा। इसके बाद जो नीचे होगा यहाँ पर वो एग्जीक्यूशन हो जाएगा। दिस इज हाउ द ये इसको क्या बोलते हैं, हाउ द लूप वर्क्स। इट रिपीट्स द कोड विद इन द लूप multiple times until condition satisfies. It could be true, it could be false, it could be true or तो इसी तरह हम वो लूप को इस्तेमाल करते हैं, वो चलता रहता है जब तक कि उसकी कंडीशन ट्रू होती है। जो ही कंडीशन फॉलोज होती है तब ये बैठ जाता है, काम करना छोड़ देता है। आई होप आपको ये वाइल वेंड समझ में आया होगा। इसी तरह हम लूप को कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद another type of loop we are having here, for next loop, for
नेक्स्ट लूप, जैसे वाइल एंड वेंड है, इसी तरह फॉर के क्लोजिंग में आपको लिखना है नेक्स्ट। लेकिन फॉर के और भी सिंटेक्स है, वो मैं आपको बता। ए फॉर नेक्स्ट लूप इज यूज टू रिपीटेडली एग्जीक्यूट ए सीक्वेंस ऑफ कोड और ब्लॉक ऑफ कोड until a given condition is satisfied। तो इसका काम भी वही है जैसे while when काम करता है, इसी तरह से यहाँ पर भी for loop चलता रहता है जब तक कि कंडीशन सेटिस्फाई न हो। A for loop is useful in such a case when we know, मगर when we know how many times the block of code has to be executed। यहाँ पर है कि हमें लूप पहले ही डिसाइड करना है कि उसके अंदर जो कोड है वो कितनी बार चलेगा। लेकिन वाइल वैंड में हमें नहीं पता था, जब तक कंडीशन ट्रू होती है तब तक ये चलता जाएगा। हेयर वी डजंट नो हाउ मेनी टाइम्स वी नीड टू एग्जीक्यूट द सेम टाइप्स ऑफ कोड। सो अगर आपको बताया जाएगा वाइल और वेंड और फॉर लूप में क्या डिफरेंस है। वाइल वेंड ये चलता रहता है, इसको हमें पता नहीं, ये चलता रहता है जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होगी। लेकिन फॉर लूप में हम क्या करते हैं, इसको हम बोलेंगे 1 से लेके 100 टाइम्स तक चलो। तो इसको पता है मुझे स्टार्ट 1 से करना है और 100 तक पहुंचना है। सो इन फॉर लूप वी नो द स्टार्टिंग वैल्यू एंड वी नो द स्टार्टिंग रेपिटेशन एंड वी नो द लास्ट रेपिटेशन। So if you know the target, how many times you have to execute the same instructions in a loop, then we use the for loop. So if we doesn't know how many times we have to execute the statement, the same statements, repeat the statements, then we can use the do loop or we can use the while when loop. So do loops or while when loops are used if we doesn't know what is the target of how many times we have to execute the same code, then we can use any of the do loop or while when loop. If we know how many times we have to repeat the same instructions, like that example 100 times only, then we will be able to use or we should use only the for loop. This is here where do we use the loops। अब फॉर लूप में क्या होता है, आप देखते हो कि जो ये वेरिएबल होता है एक्स इज कॉल्ड काउंटर वेरिएबल। काउंटर हो गया इस लूप को चलाने वाला वेरिएबल, ठीक है। सो हम जब वाइल लूप और वेंड लूप करते हैं या डू लूप्स इस्तेमाल करते हैं, उसमें हमेशा लूप काउंटर जो होता है उस लूप के टॉप में पहले उस काउंटर वेरिएबल को डिफाइन करना पड़ता है। सो वो उस लूप के बॉडी में नहीं रहता है। लेकिन फॉर लूप में क्या होता है कि हम उस वेरिएबल को फॉर लूप के अंदर ही डिफाइन करते हैं। कैसे, यू कैन सी इट हियर। हम इसको बोलेंगे फॉर नाम के बदले वी कैन रूट द एक्स। मैं उसकी कंपैरिजन आपको करवा रहा हूं। तो यहां पर हम लिखेंगे एक्स, तो x को ही हम ले रहे हैं एज ए काउंटर वेरिएबल। हमने पहले x को डिक्लेयर किया एज ए इंटीजर, एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन, लेकिन x का वैल्यू हमने इसको असाइन नहीं किया। व्हाट इज द इनिशियल वैल्यू ऑफ द x इन फॉर लूप, वाइल एज इफ वी हैव इन ए वाइल लूप हमने x को डिक्लेयर किया, लेकिन x का इनिशियल वैल्यू लूप से पहले ही दे दिया, लूप स्टार्ट होने से पहले ही दे दिया। सो दिस इज कॉल्ड काउंटर वेरिएबल। काउंटर वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो लूप को चलाने के काम में आता है। सो एवरी लूप नीड्स ए काउंटर वेरिएबल, उसको घुमाने के लिए। हाउ में वो जो लूप काउंटर वेरिएबल है वो उसको घुमाता है, उसी की कंडीशन चेक की जाती है, या उसी को 50 टाइम्स, 100 टाइम्स, 2000 टाइम्स चलाया जाता है। तो सी व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द वाइल लूप, डू लूप और इन फॉर लूप।
तो यहाँ पर एक डिफरेंस है, हम क्या करते हैं फॉर के अंदर ही उस काउंटर वेरिएबल को स्टार्टिंग वैल्यू देते हैं, हेयर x इज इक्वल टू 0, लेकिन x को यहीं पर बताते हैं यू हैव टू रिपीट 50 टाइम्स. So in this loop we have decided that inside the for loop print x, it has to repeat a loop will cycle 50 times, but it is starting from the 0, so that's why we'll give the 1 से लेके 50 तक होगा 50 times. So this loop will repeat the code for 50 times only, because in this loop we have given the starting value, then we have to also give him the end value. So if I write the 500, so it will repeat the loop for 500 times. So note down here कि ये जो होता है for loop, इसमें हम starting भी देते हैं और end भी देते हैं. ये जो do while loop है या while when loop है, उसमें खाली हम starting देते हैं, फिर last कब रुकेगा, जब तक की condition follows होगी, वरना चलता जाएगा जब तक कि कंडीशन ट्रू होगी. यहाँ पर नहीं, ये 500 से आगे एक कदम भी नहीं चलेगा. सो हियर इन द फॉर लूप वी हैव गिवन द काउंटर वैल्यूज फ्रॉम 1 to 500, तो ये लूप 500 तक चलेगा. ठीक है, उसके बाद इसके अंदर प्रिंट होगा x, तो ये 500 टाइम्स प्रिंट करेगा x को. तो लेट अस गिव द स्मॉलेस्ट वैल्यू हियर, आई विल गो फॉर 10. नाउ दिस लूप विल रिपीट फॉर 10 टाइम्स ओनली, राइट. तो इसमें इसमें सिंटेक्स में क्या डिफरेंस है, हमें फॉर लिखना होता है, उसके बाद उसके बाद लास्ट में स्टेप के बाद आप अपनी मर्जी से वैल्यू दे दोगे. तो मैं आपको समझाऊंगा स्टेप, और लास्ट में जब क्लोज होता है ये, तो ये नेक्स्ट से क्लोज होता है. सो इट इज फॉर टू स्टेप एंड नेक्स्ट. सो इट इज दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉर लूप. तो फॉर लूप को जो काउंटर वेरिएबल है उसको हमने डिक्लेयर किया x एज एन इंटीजर, क्योंकि लूप्स हमेशा इंटीजर, काउंटर वेरिएबल हमेशा इंटीजर होता है, ये पॉइंट वैल्यू में नहीं हो सकता है. नोट डाउन, जो भी काउंटर वेरिएबल ना लूप्स का इस्तेमाल होता है वो हमेशा इंटीजर होता है. दैट कैन नॉट बी फ्लोट, दैट कैन नॉट बी कैरेक्टर, राइट. दैट काउंटर वेरिएबल्स विल ऑलवेज बी or those remains only integers. So x is a counter variable declared as an integer. So what we हमने क्या किया, x is equal to 1, then we have given up to 10, so this will loop will execute 10 times, but depends on the step value. अब step क्या होता है, I will explain you. So here x is equal to 1, so x is 1, so it will go down, then it will print the x. तो x is equal to प्रिंट क्या करेगा, स्टार्टिंग वैल्यू क्या है x का 1. उसके बाद नेक्स्ट आ गया. अब नेक्स्ट आपको ये यहां से फॉर तक नहीं ले जाता इसको, बल्कि ये साइकिल इधर से आ जाता है, स्टेप की तरफ इसको ले जाता है. तो जैसे वाइल में वेंड वापस वाइल की तरफ ले जाता है, लेकिन यहां पर जो फॉर लूप है नेक्स्ट जो है ये इसको स्टेप की तरफ ले जाता है. तो नेक्स्ट क्या करेगा, स्टेप की तरफ. इसका हमने क्या दिया है, स्टेप 1. अब इसका मतलब क्या है स्टेप 1, इसका मतलब जो वाइल में हमने इस्तेमाल किया है वही x इज इक्वल टू x प्लस 1, x इज इक्वल टू x प्लस 1. तो x का वैल्यू, इनिशियल वैल्यू क्या था 1, तो यहां पर x का वैल्यू चेंज होगा, 1 प्लस 1 मीन्स 2, बिकॉज अभी सेकंड स्टेप है, 2 अभी 10 नहीं हुआ, तो ये नीचे जाएगा. तो इस टाइम x का वैल्यू जो नया वैल्यू है व्हाट इज दैट 2, दैट्स 2, तो यहां पर उसको 2 प्रिंट करेगा. तो नेक्स्ट वापस स्टेप की तरफ देगा इसको. तो स्टेप 1 इज अगेन देयर, तो ये क्या करेगा, जो 2 था, 2 प्लस 1 मीन्स 3, तो x का वैल्यू नया 3 हो गया. तो अभी तो 10 से पहले ही है, तो ये नीचे प्रिंट करेगा, वापस जाएगा, तो x को 3 करेगा. तो 3 के बाद प्रिंट किया, तो नेक्स्ट वापस स्टेप की तरफ इसको भेजेगा. नाउ 3 प्लस 1 इज 4, x का नया वैल्यू क्या आ गया 4, फिर से नीचे आ जाएगा क्योंकि अभी 10 तक ये नहीं पहुंचा. तो x का इस टाइम 4 वैल्यू है, तो ये इसको प्रिंट करेगा 4.
नेक्स्ट वापस स्टेप की तरफ इसको भेजेगा, तो 4 + 1 = 5, तो x का नया वैल्यू 5 होगा, तो यहाँ पर आपको 5 मिलेगा। तो उसके बाद अभी 10 नहीं पहुंचा, फिर से नीचे आएगा क्योंकि अभी ये कंटिन्यू ट्रू है। तो उसके बाद 5 के बाद 6, तो उसके बाद x + 1 जाए 5 + 1 में 6, तो अब नीचे आ जाएगा, तो प्रिंट 6, तो यहाँ पर इसको 6 प्रिंट करेगा। तो नेक्स्ट वापस स्टेप की तरफ भेजेगा, तो यहाँ पर हो गया 6 + 1 दैट इज 7, x इज दिस टाइम 7। तो इसको वापस भी, क्योंकि 10 से अभी पहले ही 7 है, 10 नहीं पहुंचा, ये बराबर 10 तक जब तब तक ये चलता जाएगा। तो यहाँ पर x इज नाउ 7, सो इट विल गिव हियर द प्रिंट आउट ऑफ 7। नेक्स्ट अगेन बैक स्टेप 1, स्टेप 1 का मतलब है x = x + 1, तो 7 + 1 मीन्स 8, तो 8 इधर आ गया। तो अभी 10 नहीं पहुंचा, फिर से नीचे आएगा, तो वहां पर प्रिंट क्या करेगा, वो हमारा 8 को प्रिंट करेगा। उसके बाद नेक्स्ट वापस 8 + 1 = 9, तो x का नया वैल्यू मॉडिफाइड 9 होगा। तो अभी 10 नहीं आ गया, 10 से ज़्यादा नहीं, ये 10 तक चलेगा, 10 से ज़्यादा जो ही होगा 11, ये लूप क्लोज हो जाएगा। अभी 9 है, नीचे आएगा, तो 8 के बाद इसको ये 9 प्रिंट करेगा। फिर नेक्स्ट वापस स्टेप की तरफ भेजेगा, तो 9 + 1 = 10, तो इस टाइम x का वैल्यू 10 आ गया। तो 10 तो है, 10 तक तो चलेगा, प्रिंट x, तो इस वक्त प्रिंट जो इसके बाद आएगा x का, दैट वुड बी 10। उसके बाद नेक्स्ट x फिर से वापस भेजेगा स्टेप की तरफ, इस टाइम 10 + 1 हो गया 11, लेकिन यहाँ पर 11 नहीं है, 10 तक ही है। इस तरह से लूप एग्जिट करेगा, यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। सो इस तरह फॉर लूप काम करता है। उसके अंदर एक खाली काउंटर वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ता है, काउंटर वेरिएबल को इंटरनली वैल्यू देना पड़ता है। और उसको इस लूप में हम क्या बताते हैं, अगर मैं 100 करूँगा, ये लूप 100 तक चले जाएगा। तो दिस लूप इज यूज्ड व्हेन वी नो हाउ मेनी टाइम्स वी वांट टू एग्जीक्यूट और रिपीट द स्टेटमेंट्स, वी स्टेटमेंट्स। अगर 100 है तो 100, 1000 है तो डायरेक्टली हम उसको वैल्यू दे सकते हैं। इट इज़ वेरी इजी व्हेन वी नो हाउ मेनी टाइम्स वी वांट टू एग्जीक्यूट द लूप। सो अगर आपको क्वेश्चन आएगा कि डू लूप या वाइल व्हेन लूप कब इस्तेमाल किया जाता है, तो वो दो लूप्स तब इस्तेमाल किया जाते हैं वन व्हेन वी डोंट नो द टारगेट वैल्यू, हाउ मेनी टाइम्स वी वांट टू रिपीट द इंस्ट्रक्शंस, तब डू वाइल और वाइल व्हेन का इस्तेमाल होता है। फॉर लूप का अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा, बताओ फॉर लूप कब इस्तेमाल किया जाता है, व्हेन वी नो हाउ मेनी टाइम्स वी वांट टू रिपीट द लूप, देन वी यूज द फॉर लूप, राइट। अब ये स्टेप है, ये बड़ा इंटेलिजेंस यहाँ पर है। अगर आप लिखोगे इस टू स्टेप के बदले 2 लिखोगे आप, इट मीन्स x = x + 2। अगर आप इसको लिखोगे 5, तो इट मीन्स x = x + 5। तो आपको स्टेप वैल्यू भी आप इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हैं। डिक्रीज कैसे कर सकते हो, माइनस से, माइनस लगा के ये माइनस हो जाएगा। सो वो तो हमें रिवर्स में पढ़ना है। सो फॉर x = 1 to 100 स्टेप 5। तो ज़रा इस लूप को देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा, लेट्स अंडरस्टैंड इट। तो पहला है x = तो लेट्स 1, ठीक है, या हम x = 0 ही देते हैं, ठीक है। x = 0, तो कहाँ तक चलेगा, 100 तक, तो 0 टाइम्स है, ठीक है। प्रिंट x, तो x का वैल्यू इस टाइम, सो आई विल फर्स्ट रिमूव दिस वैल्यू हेयर, प्लीज अंडरस्टैंड द कंसेप्ट हेयर, या आपको समझ में आएगा तो फिर आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। x का वैल्यू 0 है, तो उसके बाद नेक्स्ट वापस इसको स्टेप की तरफ ले जाएगा। इस टाइम क्या है, 5, तो 0 + 5 मीन्स 5, इस टाइम x का वैल्यू 5 है, तो अभी 100 नहीं पहुंचा, नीचे आएगा, x का वैल्यू 5 है, तो 0 के बाद ये 5 को प्रिंट करेगा। नेक्स्ट आया तो वापस भेजेगा स्टेप की तरफ, x का वैल्यू इस टाइम 5 है, 5 + 5 मीन्स 10, दिस टाइम x = 10, तो 10 तो अभी तो 100 तक जाना है, तो ये जाएगा प्रिंट x का वैल्यू प्रिंट करेगा, सो वी विल गेट द 10। नेक्स्ट वापस स्टेप की तरफ भेजेगा इसको, नाउ इट इज 10 + 5 मीन्स 15, नाउ द x वैल्यू इज द 15, सो प्रिंट नीचे जाएगा, अभी 100 तक चलना है, तो x इज द 15, तो इसके बाद ये प्रिंट करेगा 15। तो नेक्स्ट वापस स्टेप की तरफ भेजेगा, सो हेयर नाउ इट इज 15 + 5 मीन्स 20, नाउ द वैल्यू ऑफ x इज 20, तो 20 अभी 100 नहीं पहुंचा, तो नीचे x जाएगा, दैट वुड बी द 20। इसी तरह ये चलता जाएगा अप टू द 100। जो ही 100 से आगे जाएगा
ये लूप शट हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो इस तरह फॉर लूप को कोई भी प्रोग्राम कर सकते हैं, थोड़ा सा लॉजिक सेट करना है, डिपेंड्स ऑफ वाई कैसे वैल्यू देंगे या क्या क्या करोगे आप लोग, ठीक है। तो इसी में है, अब हमारे पास फॉर में है स्टार्टिंग है वैल्यू, उसके बाद टू है, उसके बाद 100 है, उसके बाद हम स्टेप देते हैं, तो लास्ट में फॉर का क्लोजिंग नेक्स्ट है। तो अब हम फॉर का स्ट्रक्चर अगर हम समझेंगे जो मैंने आपको बताया, तो आपको पहले फॉर लूप में फॉर का कीवर्ड इस्तेमाल करना है, ठीक है। सो फर्स्ट कीवर्ड वी हैव टू सेट तो अंडरस्टैंड द फॉर लूप इन डिटेल। तो अगर आपको क्वेश्चन आएगा डिफाइन फॉर लूप इन डिटेल, फॉर लूप में क्या क्या होता है, ठीक है। तो उसमें पहला होता है फॉर, एफ और, ये कीवर्ड ये आपको बिगिनिंग में देना है। सो यू हैव टू स्टार्ट द लूप विद द फॉर लूप एट द बिगिनिंग। उसके बाद वेरिएबल का नेम इट्स एक्चुअली द काउंटर वेरिएबल वर्किंग एज ए काउंटर, सो दिस इज ए काउंटर वेरिएबल। उसके बाद फॉर के बाद आपको वेरिएबल का नाम देना होता है। उसके बाद स्टार्ट कहाँ से करना है, फॉर एग्जाम्पल हमने किया एक्स इज इक्वल टू 0 टू एंड एक्स इज इक्वल टू फिर एक्स इक्वल टू 0 टू 100, तो ये लूप चलेगा स्टार्टिंग फ्रॉम 0 अप टू 100। तो स्टार्ट एंड एंड आर द टू इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स रिप्रेजेंटिंग द इनिशियल, कहाँ से स्टार्ट करेगा, सो वी हैव टू गिव द इनिशियल वैल्यू एंड फाइनल वैल्यू, राइट। उसके बाद स्टेप, स्टेप इज a step parameter used to determine by which the counter value of a variable is increased or decreased। अगर आपने लिखा स्टेप -1 तो एक एक सब्ट्रैक्ट होता जाएगा, अगर आपने लिखा स्टेप 1 तो एक एक ऐड हो जाएगा। सो इट इज़ अ इंक्रीज्ड वैल्यू और डिक्रीज्ड वैल्यू बाय 1 2 3 जैसा भी आप दे दोगे। उसके बाद नीचे स्टेटमेंट्स, तो स्टेटमेंट क्या होता है, इज अ सिंगल स्टेटमेंट और ग्रुप ऑफ मैं लिखूंगा यहाँ पर वी बी स्टेटमेंट्स, तो इसके अंदर हम स्टेटमेंट देते हैं। तो दिस इज व्हाट वी हैव टू राइट इन द सिंटेक्स। तो इसके अंदर हम क्या देते हैं, प्रिंट एक्स, तो वी बी के स्टेटमेंट्स इसके बाद होते हैं। उसके बाद लास्ट में होता है नेक्स्ट कीवर्ड, सो इट इज़ अ कीवर्ड दैट रिप्रेजेंट द एंड ऑफ द फॉर लूप। तो फॉर लूप कैसे एंड होता है, नेक्स्ट, नेक्स्ट के बाद वही वेरिएबल लिखा जाता है जो ऊपर आपने काउंटर वेरिएबल इस्तेमाल किया। दिस इज व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉर लूप। तो हमने तीनों ने लूप्स को डिफाइन किया। इफ यू आर आस्क्ड द क्वेश्चन व्हाट इज द लूप्स एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द लूप्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है, या लूप स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, सो यू हैव टू डिफाइन इट। या कभी आएगा व्हाट इज अ डू लूप एंड व्हाट आर इट्स टाइप्स, तो आपको वो वाले बाकी नहीं करना, तो खाली डू लूप को इस्तेमाल करना है। सो यू हैव टू राइट डाउन द लाइक दिस, जैसे इसमें मैंने आपको बताया हुआ है। सो एग्जाम्पल को भी मैंने आपको समझाया है। सो अगर आपको खाली एक वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आएगा, नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। एक क्या है, पहले क्या है, डिसीजन स्ट्रक्चर्स। डिसीजन स्ट्रक्चर्स में क्या आप बताओगे, ये 4, इफ देन एल्स, इफ देन एल्स इफ, और लास्ट में सिलेक्ट केस, ये हो गया डिसीजन स्ट्रक्चर। फिर सेकंड कैटेगरी जो कंट्रोल वाले हैं, नाम आपको लिखने हैं खाली, लूप स्ट्रक्चर्स। उसमें आता है पहला डू लूप, देन while when loop, एक्चुअली इसको लिखना है while when loop and for next loop। तो सेकेंड कैटेगरी ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर इज द लूप्स, ठीक है। तो जिसमें हमें ये 3 लूप्स है जिसको मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में इस तरह से आता है। तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। आपको कंस्ट्रक्ट लूप्स विद डू वाइल या फॉर नेक्स्ट में आपको एक छोटा छोटा सा प्रोग्राम जो हमें अभी बनाया आप वही कर सकते हो। जैसे हमने इधर किया, ये अब हम x नहीं डिफाइन किया, हमने वेरिएबल ले लिया, ठीक है। उसको वहीं पर वैल्यू भी दे सकते हैं, जैसे डिम i एज इंटीजर इक्वल टू 1, सो i का वैल्यू 1 हो गया। तो डू वाइल अगर हम करेंगे, ये डू लूप की एग्जांपल है, वही है। चलो आई विल गो फॉर, अगर एक्स, अगर आपको इससे आपको आसानी हो जाएगी, आप इसको समझ सकते हो, तो इसको हम लगा सकते हैं एक्स यहाँ। तो प्रिंट यहाँ पर वही सेम है, एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो ये डू लूप का स्ट्रक्चर है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वही वाला प्रोग्राम। तो उस प्रोग्राम को इसका आपको समझ में आ जाएगा कि क्या प्रोग्राम है, वही डू वाइल। उसके बाद कंडीशन है, एक्स का वैल्यू क्या है, 1 इज लेस देन 10, यस प्रिंट एक्स, तो x का वैल्यू प्रिंट होगा, दैट विल मीन्स 1। उसके बाद x का वैल्यू अपडेट होगा, दैट वुड बी x प्लस 1 2। फिर उसके ये जो लूप है, लूप इसको वापस यहाँ डू वाइल पे भेजेगा,
फिर x का वैल्यू सेकेंड टाइम है 2 इज लेस देन 10, यस, नाउ आफ्टर दैट प्रिंट x, तो उसके बाद 2 हमारा प्रिंट आ जाएगा, फिर 2 + 1 मीन्स 3, तो 3 के बाद लूप इसको वापस भेजेगा, तो 3 इज लेस देन 10, यस, कंडीशन इज ट्रू। तो आप देखो वही सारा प्रोग्राम आप डू वाइल लूप से कर सकते हैं, या आपने इससे पहले ही फॉर लूप को, तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह पूछा गया था, पिछली बार आया था, कंस्ट्रक्ट लूप्स विद डू वाइल लूप एंड फॉर नेक्स्ट लूप। सो यू कैन गिव द एग्जाम्पल, आप एक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो, या आई का, हियर वी हैव यूज्ड द आई एग्जाम्पल, तो आप इसको आराम से कर सकते हो, ये आप इस तरह से लिख सकते हैं, i इज इक्वल टू 1 to 10 स्टेप 1। तो ये इसका अल्टरनेटिव, आप इस लूप को सेम लूप यू कैन ट्रांसफर और यू कैन इम्प्लीमेंट इन फॉर लूप एज वेल। तो इसमें फॉर क्या लिखना है, फॉर आपको इस्तेमाल करना है, फिर काउंटर वेरिएबल जो आपने डिक्लेयर किया तो बीच में टू लिखना है, उसके बाद स्टेप लिखना है, तो क्योंकि स्टेप 1 ही है, आपको प्रिंट के बाद जो नीचे भी लास्ट में क्लोजिंग जो फॉर लूप का होता है वो नेक्स्ट होता है। सो डू वाइल लूप होता है और फॉर टू स्टेप नेक्स्ट होता है। तो इस तरह आप कोई भी लूप आप बना सकते हो विद सिंपल प्रोग्राम। आफ्टर दैट यू इन एग्जामिनेशन द क्वेश्चन वाज वेरी स्मॉल क्वेश्चंस वर आस्क्ड, डिफाइन अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग इज अ ग्रुप ऑफ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स एंड दैट्स कॉल्ड एक्चुअली द टेक्स्ट। तो हो गया ये क्वेश्चन। उसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन्ड इट। व्हाट डू यू मीन बाय इंटरफेस, इंटरफेस जो आपके सामने है, जब हम वी बी इस्तेमाल करते हैं आपके सामने जो ये इंटरफेस वी बी का आता है, सो यू कैन आंसर द क्वेश्चन, इंटरफेस द डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्शंस दैट ऑब्जेक्ट कैन डू। ठीक है, अब हमारे पास इंटरफेस आ गया, अब इसमें जो भी हम एक्शंस करेंगे, काम करेंगे, इसको क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे या कुछ भी कराएंगे, तो सब एक्शंस जो एक्शंस प्रोग्राम करता है, तो दैट्स कॉल्ड द इंटरफेस। Visual Basic is an event-driven programming language and environment from Microsoft that provides a GUI which allows programmers to modify code by simply dragging and dropping. अब आप simply drag करते हो, drop करते हो, and totally it's called the graphical interface. So what do you mean by interface? So VB has a graphical user interface. So you can write down the answer. It's very easy. This question was asked. अच्छा, what are the steps naming the project, आप कैसे प्रोजेक्ट को सेव करते हो वीबी में। तो आप क्या कर सकते हो, आपने जो प्रोजेक्ट ओपन किया है आप उसको सेव या सेव एज डायलॉग में ओपन करोगे। कैसे, जैसे हमने वीबी का प्रोग्राम किया, आप जाओगे फाइल मेनू में, वहाँ पर सेव या सेव एज है, वहाँ पर आप उसको सेव या सेव ऑल, वो सब के सब फॉर्म्स एट अ टाइम आप सेव कर सकते हैं। सो कैसे सेव करते हैं, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं। What is the immediate window? Immediate window is such a window in a VB in which you can execute the commands based, जैसे DOS बेस्ड होता था, आप यहाँ पर आप कमांड विंडो है, इमीडिएट विंडो है, जैसे आपको कोई प्रोग्राम ओपन करना है या आपको सेव करना है, ठीक है, आप इमीडिएटली वो विंडो या कमांड्स इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इमीडिएट विंडो आप विजुअल बेसिक में कैसे कॉल करोगे, कंट्रोल जी को प्रेस करना है आपको। सो आई विल शो इन द विजुअल बेसिक, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द विजुअल बेसिक, आप कंट्रोल जी को प्रेस करोगे, यू सी एट द बॉटम आपको यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि एक इमीडिएट विंडो आ गई। ठीक है, तो जैसे मैंने एक प्रोग्राम कर रहा हूँ, मुझे दूसरा प्रोग्राम इस प्रोग्राम को सेव करना है, तो आपको लिखना पड़ेगा ग्रेटर दैन, पहले ग्रेटर दैन, फिर लिखना है एस, तो यहाँ पर एस आ गया, तो सेव को क्लिक करो आप, फिर एंटर करो, वो प्रोग्राम आपको जो आपने लिखा होगा वो सेव हो गया। या आपको और एक फाइल ओपन करनी है, और एक ये क्या बोलते हैं उसको, वीबी का प्रोग्राम कोई और ओपन करना है, तो आप लिखोगे ग्रेटर दैन ओ पी, उसके ओपन एंटर, तो उसका ये बोल रहा है कि आप पुराना सेव करना है, यस सेव, उसका नाम हम यही रखेंगे, तो ये प्रोग्राम हमारा सेव हो गया। अब बोल रहा है एक ओपन विंडो आ गई, अब बोल रहा है बताओ कौन सा प्रोग्राम ओपन करना है। सो इमीडिएट विंडो से हम शॉर्ट कोई भी कमांड्स, कोई भी प्रोग्राम या और बहुत सारे इसमें हम काम कर सकते हैं। आप बता सकते हो इसमें कि इमीडिएट विंडो जो होती है, आप इमीडिएटली कोई भी कमांड्स यहाँ पर एग्जीक्यूट करवा सकते हो। सो इमीडिएट विंडो डिस्प्लेस इंफॉर्मेशन रिजल्टिंग फ्रॉम डिबगिंग स्टेटमेंट्स। आपको अगर देखना है कि हमारे पास जो कमांड्स हमने दी है वीबी प्रोग्राम में, आप उनको इसके इमीडिएट विंडो में रन करा सकते हैं।
सो और कमांड्स टाइप डायरेक्टली इनटू द विंडो। जैसे आप कोई कमांड है, जैसे हमने ओपन कमांड दी तो ओपनली हमारा एक ओपन डायलॉग बॉक्स आ गया, या सेव, सेव से हम अपना यहाँ से सेव कर सकते हैं। तो आप डायरेक्टली कमांड्स भी विंडो कर सकते हैं, ठीक है, या कोई भी कोड वहाँ पर डायरेक्टली उसका इफेक्ट आप इमीडिएट विंडो में देख सकते हैं। तो डिस्प्ले द इमीडिएट विंडो, सिलेक्ट व्यू मेनू, आप व्यू मेनू में भी जा सकते हैं, वहाँ पर आपको इमीडिएट विंडो आप ओपन कर सकते हैं। VB6 की बात चल रही है यहाँ पर, या कंट्रोल G कर सकते हो, उससे आपको इमीडिएट विंडो बॉटम में ओपन हो जाएगी। टू एग्जीक्यूट द कोड इन द इमीडिएट विंडो, टाइप ए लाइन ऑफ कोड, आप वहाँ पर एक लाइन ऑफ कोड, जैसे अभी हमने की एक ग्रेटर देन OP, उसका मतलब है ओपन, ठीक है, इन द इमीडिएट विंडो, एंड उसके बाद हमें प्रेस करना पड़ता है एंटर, उससे हमारा इमीडिएट विंडो में हमारा कोड एग्जीक्यूट हो जाता है। शॉर्ट टाइप पे क्वेश्चन आया था, डिफाइन SDI and MDI। SD क्या हो गया, सिंगल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। MDI हो गया मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। तो हमारे पास एक विंडोज़ अवेलेबल है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में या VB प्रोग्रामिंग में, कि हम अगर हमारा एक ही प्रोग्राम होगा जिसमें खाली एक ही विंडो एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद अगर कोई विंडो आप दूसरा खोलना चाहते हैं, पुराना क्लोज होना चाहिए। तो जैसे पेंट हम करेंगे, इफ़ आई ओपन द पेंट, तो हमने कोई ड्रॉ किया यहाँ पर, ठीक है, तो पिक्चर हमने फॉर एग्जांपल कोई बनाई, तो मैंने इसको सेव कर दिया, दे दिया नाम, तो फॉर एग्जांपल ये सेव हो गई। अब मुझे दूसरी फाइल ओपन करनी है, क्या दूसरी पेंट फाइल बनानी है, तो मुझे क्या करना पड़ता है पेंट में, जब मैं इसमें करूँगा फाइल न्यू, तो पुरानी फाइल क्लोज हो गई। तो इसका मतलब है पेंट में हम एट अ टाइम एक फाइल पर ही काम कर सकते हैं, एक विंडो में एक ही फाइल ओपन हो सकती है। आप दूसरी विंडो खोल सकते हैं, कोई इशू नहीं पेंट में, लेकिन पेंट में जो ही आपने एक विंडो खोली, उसके बाद अगर आपको दूसरी फाइल प्रमोट करनी है या बनानी है, तो आपको से पुरानी फाइल को क्लोज हो जाती है और खाली नई ओपन हो जाती है, राइट। अब इसकी विंडोज दैट्स कॉल्ड सिंगल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। सिंगल डॉक्यूमेंट इंटरफेस वो वाली विंडो है, वो वाली प्रोग्राम है जिसमें हम एट अ टाइम एक फाइल को ही प्रोसेस कर सकते हैं। अगर दूसरी को फाइल को करना तो दूसरी क्लोज हो जाती है, राइट। सो हियर वी हैव अ डेफिनेशन, एन SDI opens each document in its own primary window। तो अगर आपको दूसरी विंडो, अगर आपको दूसरी उसी पेंट में बनानी, तो आपको पुरानी फाइल क्लोज करनी पड़ती है। ईच विंडो हैज़ इट्स ओन मेनू, टूल बार, एंट्री इन द टास्क बार। हर कोई का अपना, जो जब भी आप विंडो को खोलोगे तो हर किसी का अपना मेनू बार आएगा, नहीं क्या बोलते हैं उसको, नहीं ये टूल बार आएगा। Therefore, an SDI is not constrained to a parent window। तो parent window के साथ ये restricted नहीं होती है, क्योंकि अगर पूरा restricted होती तो दूसरी फाइल उसी विंडो में ओपन हो जाती। तो SDI में क्या होता है कि अगर आपने एक फाइल ओपन की, तो ये अगर दूसरी बनानी है तो पुरानी वाली क्लोज करनी पड़ती है। दिस मेक्स इट ईजियर फॉर द यूजर टू व्यू द कंटेंट्स ऑफ द वेरियस विंडोज। नोटपैड इज एन एग्जांपल ऑफ SDI। हमने पेंट की एग्जांपल की, अब नोटपैड की भी आप बात कर सकते हो। इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट SDI इज अवेलेबल, ठीक है, एज ए गाइड टूल फॉर डेवलपिंग एप्लीकेशन, ठीक है। एंड SDI डॉक्यूमेंट लुक्स लाइक दिस, जो मैंने फॉर एग्जांपल ये है, only one document can be opened using the SDI, right। So उसके बाद, so SDI is such a document interface in which only one window can be open, one file of that such in a window can be used। After that, if you want to you create the another file in the same window, then first one gets closed,
लेकिन MDI में नहीं होता है ऐसा। MDI मीन्स मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। तो एक विंडो में आप बहुत सारे फाइल उसको ओपन कर सकते हैं। उसकी बेस्ट एग्जांपल है ब्राउज़र। तो मैंने ब्राउज़र को क्लिक किया, तो जैसे मैंने ब्राउज़र को क्लिक किया तो मैंने फॉर एग्जांपल गूगल ओपन किया। आप देखो इसी विंडो में मैं प्लस को कर रहा हूँ, दूसरे टैब में आई कैन ओपन द फॉर एग्जांपल यूट्यूब। तो एक ही विंडो में आप मैंने बहुत सारे फाइल्स को ओपन कर सकता हूँ। सो दिस इज कॉल्ड MDI। सो ब्राउज़र इज a MDI. So MDI lets open more than one document at the same time. At the same time, you can open more than one window. So question was asked in the examination. Define SDI and MDI forms in VB. VB में आपको मर्जी, अगर आपको खाली सिंगल एलोन एप्लीकेशन बनानी है तो यू हैव टू यूज़ द SDI। अगर आपको अपनी विंडो इस तरह बनानी है कि यू वांट टू क्रिएट मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स और मल्टीपल फॉर्म्स विद इन द सेम विंडो, देन यू हैव टू यूज़ द MDI। अब वो कैसे इस्तेमाल करते हैं वो तो बात की बात है। सो आई होप कि आपको अंडरस्टैंड होगा कि MDI और SDI क्या होता है। SDI इज़ ए सिंगल डॉक्यूमेंट इंटरफेस, उसमें आप एक ही डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं और ओपन कर सकते हैं। अगर आपको दूसरा करना है तो पुराना क्लोज करना है और नया आप बना सकते हैं। लेकिन MDI में जैसे मैंने आपको ये ना ब्राउज़र दिखाया, या माइक्रोसॉफ्ट में ऑफिस होता है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, वो भी MDI है। सो मल्टीपल डॉक्यूमेंट और SDI में you will find the difference here. तो MDI stands for multiple document interface and SDI stands for single document interface. MDI is a container control. कंटेनर कंट्रोल क्या होता है, आप इसके अंदर बहुत सारी फाइल उसको ओपन कर सकते हैं, इट कैन कंटेन मोर देन वन फाइल। SDI इज नॉट ए कंटेनर कंट्रोल, तो आपको उसमें एक ही फाइल बना सकते हो। SDI contains one window only at a time, but MDI contains multiple documents at a time. ठीक है, होप ये आपको आसानी होगी अब समझने में। MDI supports many interface, ठीक है, means we can handle many application at the time according to user requirement, but SDI supports one interface, means you can handle only one application at a time. उसके बाद switch focus to the specific document can be easily handled while in MDI, but it is difficult to implement switch in SDI. जैसे फॉर एग्जांपल वर्ड में हमने ये किया, सॉरी इसको मैं पहले क्लोज करता हूँ। तो जैसे वर्ड में है, वर्ड इज ऑल्सो MDI, तो मैं कर रहा हूँ फाइल न्यू, देन क्रिएट, बन गई। लेकिन हमारी दूसरी भी वहीं पे है, उसको वो क्लोज नहीं हो गया, तो वी कैन स्विच। तो स्विच फोकस इज अवेलेबल इन MDI, तो SDI में कोई स्विच इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, MDI एंड SDI कॉन्सेप्ट। सो व्हाट इज़ अ फॉर्म। तो VB में जो हमारे पास ये जो पहला हम VB खोलते हैं, उसके बाद जो हमारा फॉर्म होता है, so this is the form, so it has a many properties here। तो क्वेश्चन आपको बताया गया था एग्जाम में, पहले मैं इसको क्लोज करता हूँ एक फाइल, कि बताओ फॉर्म क्या है और इसकी प्रॉपर्टीज़ बताओ। हम बेसिक प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर सकते हैं। इन विजुअल बेसिक फॉर्म इज़ द कंटेनर, जिसकी जो हर कोई चीज़ अपने आप में समाता है, उसके अंदर सारी चीज़ें डाले जाते हैं। सो इट इज़ द कंटेनर फॉर ऑल द कंट्रोल्स। सो अभी आपने देखा होगा कि सारी चीज़ें हम फॉर्म पे ही डालते हैं टू मेक ईजियर, टू दैट मेक अ यूज़र इंटरफेस, जो यूज़र इंटरफेस बनाता है। सो हमने जो प्रोग्राम बनाना है, तो यूज़र के लिए जो इंटरफेस बनेगा वो यही फॉर्म बनेगा। तो फॉर्म पे जो हमने डाला होगा वो यूज़र के सामने आएगा। द कंट्रोल्स आर एन ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म सच एज, क्या डाल सकते हो उस पर, बटन उस पर डाल सकते हो, सो टेक्स्ट बॉक्स उसके अंदर डाल सकते हो, कमांड बटन हम डाल सकते हैं, लेबल्स उस पर डाल सकते हैं, और जो भी जितने भी वहाँ पर है सारी चीज़ें हम वो सारे के सारे उसमें डाल सकते हैं। वैन ए विजुअल बेसिक एप्लीकेशन एग्जीक्यूटिंग ईच विंडो इट डिस्प्लेस ऑन द डेस्कटॉप इज़ ए फॉर्म, जो भी आपके सामने आएगा जब हम रन करते हैं वो सब का सब फॉर्म अवेलेबल है।
फॉर्म्स है बिल्ट इन फंक्शनैलिटी, उसके अंदर पूरी अपनी फंक्शनैलिटी ऑलरेडी डिफाइन की गई है, हमें फॉर्म को बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। जब भी हम वी खोलते हैं हमारे पास तैयार फॉर्म आ जाता है। तो इस तरह हम फॉर्म को देखते हैं, उसके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी, हम फॉर्म का नाम रख सकते हैं, दैट इज ए नेम प्रॉपर्टी, हम फॉर्म का नया नाम दे सकते हैं। कैप्शन, फॉर्म के अंदर हम उसका टाइटल दे सकते हैं। फॉर्म का टाइटल कैसे देते हैं, कैप्शन प्रॉपर्टी से। सो वी हैव टू लिस्ट द प्रॉपर्टीज़, तो हमारे पास उसके अंदर ये प्रॉपर्टीज़ है और उसका डिस्क्रिप्शन ये है। हम फॉर्म का बैक कलर चेंज कर सकते हैं, हम फॉर्म के ऊपर जो टेक्स्ट डिस्प्ले होगा दैट्स कॉल्ड 4 कलर, हम 4 कलर को चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट उसका चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो दीज आर द सम ऑफ द, और इसके अंदर और भी है एमडीआई, हम एमडीआई उसको बना सकते हैं या लॉक कर सकते हैं, फॉर्म को लॉक कर सकते हैं, फॉर्म को हाइड कर सकते हैं या फॉर्म को शो कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं। दीज आर सम ऑफ द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द फॉर्म। तो आपको ये कुछ प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी पड़ेगी। नेम से फॉर्म का नाम रखा जाता है, कैप्शन से टाइटल रखा जाता है, बैक कलर 4 कलर, फॉन्ट, लॉक्ड, हाइड एंड शो, और एमडीआई भी अनेबल कर सकते हैं। तो अगर आपको मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स ये फॉर्म के लिए बनाने हैं तो आपको उसको मल्टीपल एमडीआई, उसको हर कोई फॉर्म जो ऐड करते जाओगे वो उसका चाइल्ड बनता जाएगा। किस प्रॉपर्टी से वो बनता है, इज एमडीआई। अब फॉर्म के ऊपर क्या इवेंट्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं जैसे इलेक्ट्रिकल स्विचेस, क्या, सिंगल क्लिक, डबल क्लिक, राइट क्लिक, माउस को मूव किया, ठीक है, तो इसको बोलते हैं इवेंट्स। सो दीज आर द इवेंट्स इन विजुअल बेस, जो हम किसी भी इसके अंदर कोई भी प्रोग्राम लिख सकते हैं, राइट क्लिक पे, सिंगल क्लिक पे, डबल क्लिक पे, फॉर्म लोडिंग पे। सो दीज आर ऑल कॉल्ड द इवेंट। सिंगल क्लिक करोगे तो उस पर कुछ होना चाहिए, डबल क्लिक करोगे वहाँ पर तो कुछ और कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए, या जो ही फॉर्म रन होता है या लोड होता है उस वक्त क्या होना चाहिए। सो दिस फॉर्म्स एंड कंट्रोल्स अबाउट इवेंट्स विद माउस एंड कीबोर्ड, को माउस से क्या एग्जीक्यूट होना चाहिए, कीबोर्ड कौन सी की से क्या होना चाहिए, ये सब के सब हम वीबी में डिसाइड कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, प्रोग्राम लिख सकते हैं। सो दीज आर कॉल्ड द इवेंट्स, ठीक है। सो इवेंट हम क्लिक को कहते हैं, टेक्स्ट टाइप को कहते हैं, जो हम बोलते हैं इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग। सो जो इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग होती है उसके अंदर हम इवेंट्स पे कोड लिख सकते हैं, सिंगल क्लिक पे कोड लिख सकते हैं। जैसे आप क्या करते हो, जब आपने फॉर एग्जांपल आप डेस्कटॉप पे आते हो, आप राइट क्लिक करते हो, उसके बाद ये वाले ऑप्शंस आते हैं, ये कैसे ऐसे ही खुद ब खुद आते हैं, नहीं, इसके अंदर डबल क्लिक पे प्रोग्रामिंग की जाती है, फिर जाके ये ऑप्शंस आते हैं। जैसे मैं इसको इस फाइल को डबल क्लिक कर रहा हूँ तो डबल क्लिक करके ये फाइल ओपन हो गई, ये सिंगल क्लिक करके नहीं ओपन होगी, तो डबल क्लिक के से कोडिंग लिखी गई है कि दैट विल ओपन द प्रोग्राम और द एप्लीकेशन। सो दीज आर ऑल कॉल्ड द इवेंट्स। तो आई होप कि ये आपको पूरे कॉन्सेप्ट्स वीबी के समझ में आए होंगे। प्लीज़ डू नॉट लीव अनप्रिपेयर्ड विजुअल बेसिक। विजुअल बेसिक के बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ पर आते हैं जो मैंने इस फाइल में बनाए हुए हैं। प्लीज़ प्रिपेयर दीज क्वेश्चंस ऑफ वीबी, प्लीज़ एंड प्लीज़ डोंट लीव अनप्रिपेयर्ड। आई होप ये सारा आपको समझ में आया होगा।